जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा भारत भ्रमण का 40वां दिन। ऐसे किले पे मैं आया हूँ जिस किले को मुगल कभी नहीं जीत पाए, और ये किला महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं जहाँ रुका था वहाँ से कुंभलगढ़ का किला 10 किलोमीटर था, तो मैं 2 छोटे बड़े लिफ्ट से आ जाता हूँ कुंभलगढ़ किला। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है कुंभलगढ़ का किला। ये है हलाला पोल। इसके अंदर अभी कई पोल है, मुझे भी नहीं पता। चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये वैसे तो बहुत पुराना हो गया, लग रहा है टूट चुका है, इसे दोबारा बनाया गया है। इस किले को ना जीतने का एक ही कारण है कि ये किला चारों तरफ से घिरा हुआ और ये काफी ऊंचाई पे किला। और दोस्तों दूसरे पोल का नाम है भैरव पोल। यहाँ पे एक साधु की वो मस्तक की गिरी हुई। आगे आपको कहानी बताऊंगा। दोस्तों कुंभलगढ़ किले का प्राइस है, टिकट प्राइस है 40 रुपये। अब हम कुंभलगढ़ किले के अंदर जा रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें तीसरा पोल है जिसका नाम है राम पोल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको किले की तरफ ले चला। मुझे कुछ भूख लगा था तो मैंने ये सब चीज़ें खरीद ली है। यहाँ पे कुछ आबादी भी रहती है इस किले के अंदर ही, और कुछ मंदिर है, वो मैं आके दिखाऊंगा। पहले हम किले की तरफ चलेंगे। दोस्तों कुंभलगढ़ किले का निर्माण 1443 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था, और जिसे बनने में 15 साल लग गए। तो मतलब 1458 ईस्वी तक ये किला बनता रहा। ये किला काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ था, इसके ऊपर चलने में भी मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। दोस्तों जब इस किले को महाराणा कुंभा बनवा रहे थे तो जब जितना भी दिन भर में तैयारी होता, वो शाम को जितना भी तैयारी मतलब नेव वगैरह बनता, वो शाम को ढह जाता। जब उन्होंने गुरुजी से गांव करौली अरौली आसपास के पूछा, तो उन्होंने गांव जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि एक आदमी की बलि चाहिए जो अपनी स्वेच्छा से दे। तो एक कोई तैयार नहीं हो रहा था, तो एक संत तैयार हुए। यार भाई लोग, सबसे पहले मुझे एक झटका लग चुका है यार। 40 रुपये की चीज़ आज मैंने 60 रुपये में ली है। बताओ, एक स्टिंग का 30 रुपये, एक चिप्स का 30 रुपये, 20 वाले का सब 30-30 रुपये दिया। जब से झटका लगा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना कि जब भी महाराणा कुंभा इस किले का निर्माण करवा रहे थे, तो दिन भर में जितना भी काम होता वो शाम को सारा ढह जाता, क्योंकि इस पे एक माता रानी का वास था और वो बनने नहीं दे रही थी। तो उन्होंने जब कुंभा महाराणा राजा ने जब पूछा इसके बारे में साधु संत से, तो उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति हो जो अपनी स्वेच्छा से अपनी जान देना चाहे तो इस किले का निर्माण हो सकता है। तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। और तो महाराणा कुंभा ने कहा क्या जानवर वगैरह की दे के कर सकते? तो उन्होंने कहा कि जानवर तो अपनी स्वेच्छा से जान तो नहीं देगा। फिर एक साधु संत तैयार हुआ और उसने कहा ना कि मैं दौड़ता दौड़ता जाऊंगा, और जहाँ तक मेरा सिर मतलब पैर रुकेगा वहाँ मेरा सर काट दिया जाए, और फिर वहाँ पे महल का निर्माण किया जाए, नहीं उस वहाँ से किले का निर्माण स्टार्ट किया जाए, और मेरा धड़ मतलब जो शरीर है वो जहाँ से दौड़ता दौड़ता जाए ऊपर तक, वहाँ पे महल का निर्माण करा जाए। तो वो धड़ उधर कहीं से स्टार्ट हुआ था, और ये जो शरीर आया था इस उतना ऊपर आ गया था। तो यहाँ पे वो जो दिख रहा है वो महल बना है। और जब उनके नाम पे भी कुछ यहाँ पे जगह है, तो उस साधु संत के यही शर्त रखी थी कि अगर मेरे नाम पे क्या रखोगे, तो वहाँ पे कुछ उनके लिए जगह है बनाई गई है महाराणा कुंभा द्वारा। और दोस्तों इस किले में लगभग 6 पोल थी, 3 का नाम बता चुका हूँ और 3 का नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इसलिए चलो इसके ऊपर चढ़ के हम तुम्हें कुंभलगढ़ का नज़ारा दिखाते हैं। पूरा फॉरेस्ट इलाका है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, जहाँ पे पूरे जीव जंतु रहते, जानवर रहते बहुत सारे। अबे यार मैं तो हाइट छोटी है मेरी, फिर तुमको दिखा सकता हूँ लेकिन खुद नहीं दिख सकता। हाँ ये देखो पूरा जंगल, ये यहाँ से वहाँ तक ये अरावली हिल्स की चोटी पे बसा हुआ है। ओहो, वो भी तो बहुत ऊंचाई चढ़नी है। मुझे लगा हो गया खत्म। भाई लोग महाराणा कुंभा एक भी युद्ध हारे नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या फिर क्या मृत्यु कब हुई? तो ऐसा कहा जाता है जो उनका बड़ा बेटा था, नाम मुझे नहीं याद है, नहीं पता, लेकिन जो था ना वो उसने मार दिया था महाराणा कुंभा को, क्योंकि वो बहुत वीर थे, और 90 सालों तक उन्होंने तो वो अपने गद्दी पे रहे, तो और उसके बेटे ने खुद ही मार दिया। लेकिन उसे राजा ना बनाया, उसके छोटे भाई को राजा बनाया गया था। और जो थे महाराणा कुंभा वो संगीत के बहुत बड़े रुचि रखते थे। तो और दोस्तों यहाँ पे कुछ महाराणा कुंभा के समय के तोप वगैरह रखे हुए हैं। देखो अभी ये भी शायद क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये देखो ये बहन का कोई सा तोड़ दिया है मुगलों में से। ये है, ये ठीक है। 2-3 ऐसे देखो इधर है। और ये जो जगह दिख रहा है, इधर सैनिक खड़े होते थे सुरक्षा के लिए इस किले के। और ये है उस टाइम की बावड़ी, जहाँ से पानी वगैरह पीने के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था। देख लो दोस्तों ये किला किस जगह पे, अरावली हिल्स की इस जगह पे कोई नहीं आ पाता। ये इतनी अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ और इसके बीचों बीच ये है, इसे खोजना भी मुश्किल होगा। ये देखो कितना वो है, हार्ड है। ये देखो यहाँ पे पानी उड़ रहा है दोस्तों।
ऊंचा नहीं उड़ पा रहा है, ये भी इसकी वो औकात नहीं है। ये है इसका आखिरी पुल जिसका नाम है पागड़ा पुल। और भाई लोग ये है महाराणा कुंभा का महल। ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए अपने आप टूट टूट के गिर चुका है और इसे पे किसी ने कब्जा नहीं किया, ना कोई इस पे जीत सका है कभी अभी तक। अब इस महल के स्थान पे एक 700 साल पुरानी महारानी माता रानी का मंदिर है। आशीर्वाद ले देखो, ये महाराणा कुंभा के टूटे हुए महल का हिस्सा है। और ये महाराणा कुंभा ने टोटल 10 मेवाड़ में 10 किले बनवाए थे। उस किले में से एक ये है जहाँ पे वो रहते थे। और बाद में चित्तौड़गढ़ किला भी उन्होंने बनवाया था, पहले से बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे उन्होंने बनवाया था थोड़ा बहुत। और कई किले बनाए हैं। ये महल तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये जब अपने आप ये टूट गया क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका और ये अपने आप टूटता गया। लेकिन इसे थोड़ा बहुत नवनिर्मित करा गया है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अपने अभी बनाई जा रही है इधर। देखो दोस्तों, उस टाइम में इतने छोटे छोटे रूम हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो ऊंचाई और मोटाई है ना, वो बहुत ज़्यादा है इन दीवारों की। और इन्हें भी दासी दासियाँ रहती थी। तो अब हम बादल महल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो चलो तुम्हें भी दिखाई देते हैं यार। देखो ये महल, ये इस महल में हुआ था। और बाद में ये जो बनाया गया 1884 में, ये बादल महल जो फूल सब्जियों से बना था, पेंटिंग की गई थी। ये देखो भाई लोग, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, सबको पता है। और ये राजसमंद जिले में पड़ता है। ये अरावली हिल्स के एकदम टॉप पे है ये कुंभलगढ़ का किला। ये भी तुम्हें पता ही है। और ये देखो, ये जो जगह देख रहे हो बादल महल, तो पता नहीं इसे क्या कहते हैं, किस महल से नाम से जाने जाते हैं। इसके ऊपर जो बादल महल है वो 1884 में बनाया गया था। लेकिन जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है और ये है, इस रूम में है उनकी। देखो यहाँ पे उनकी एक फोटो भी लगी हुई है। इस रूम में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और यहाँ पे देखो, आज उनको याद करने के लिए इस जगह पे उनके लिए कुछ नहीं बनाया गया भाई। देख लो, इनके जन्म स्थान पे आज आपको याद कुछ नहीं है। और ये देखो दोस्तों, उस टाइम का महल ऐसा था। ये सब्जियों के पेंटिंग कलर मिक्स करके पेंटिंग बनाई गई है। दिख रही है तुम्हें? मुझे तो दिख रही है। और ये जगह पूरा महल है, ये बादल महल कहते हैं इसे। ये देखो खूबसूरत पेंटिंग, ये सब्जियों के मिक्स करके ऐसा कुछ कलर तैयार किया गया था और ऐसी पेंटिंग बना रही है। ये देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। हाथी ने भैंसे को पटका, और कुछ है, 2 हाथी लड़ रही है, 2 हाथी चिकार रही है, और कुछ तो नहीं है। ये जंगली इलाका है, ठीक है। ये हाथी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। 3 हाथी जा रही है, ये पगला गई हाथी। ये हाथी शेर से लड़ रही है भाई। ये देखो, ये हाथी शेर से लड़ रही है। ये देखो, शेर ने जीता या हाथी जीता कंफर्म नहीं है अभी। इस बादल महल का निर्माण 1883 में फतेह सिंह राजा ने करवाया था। ये पूरा बादल महल। ये देखो, पहले के गेटों पे ऐसे शेर वगैरह की चित्रकारी की गई थी। ये जो स्थान आप दोस्तों देख रहे हो, ये है सावा महल, जहाँ पे रानियाँ रहती थी। और ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये उस संत की है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मेरा सर धर जहाँ जाए वहाँ पे एक स्थान बनाना, और सर जहाँ जाए वहाँ पे एक स्थान है। तो ये धर का स्थान है, यहाँ पे आके गिरा था। और जहाँ से गेट शुरू हुआ है ना, पहला गेट, वहाँ पे उनका सर कटा था और यहाँ पे धर आया था। और ये इस वजह से ये यहाँ पे इतना ऊंचा ये मंदिर बना है, ये महल बना है। और ये क्या है मुझे नहीं पता, रानियों की रहने की जगह थी नीचे। और ये देखो, एक दूसरी दीवारों को कैसे इंटरलॉक किया लगा, रोड लगा के वैसा। अब मैं इसके आपको छत पे ले चल रहा हूँ, छत के ऊपर। जब छत पे आके देखता हूँ तो भाई काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और पूरा महल वगैरह सब यहाँ से साफ साफ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर हालत ख़राब हो रही थी, कब कोई नीचे पलट जाए। और ये काफ़ी ऊपर है, और अरावली हिल्स की सारी चोटियाँ पहाड़ियाँ सब दिख रही थी, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। जब टेरिस्ट पे आके ऊपर चढ़ता हूँ तो भाई ऐसा लगता है कि मेरी स्वर्ग में आ चुका हूँ, यही है स्वर्ग, इससे ऊपर स्वर्ग नहीं है। और इन महलों के काफ़ी हिस्से को लॉक किया गया है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। वो टूट फूट के कभी भी शरीर के ऊपर गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और ये जो आप लोगों की दीवारें दिख रही है, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार है, जो पूरे 36 किलोमीटर में फैली हुई है। इस किले को चारों तरफ से सुरक्षा दे रही है। दोस्तों, तो मुझे तो अपनी टोपी की चिंता थी कब उड़ जाए क्या। दोस्तों, ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा एक किला है जिसे कभी किसी ने जीता नहीं, ना मुगलों ने, ना किसी ने भी नहीं जीता, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है, जो दीवार है, वही 36 किलोमीटर में फैली हुई है। और कई सुरक्षा की दृष्टिकोण, अगर ये आप थोड़ी दूर से देखोगे तो आपको ये जो है ना महल किला दिखेगा ही नहीं। देखो, हम इतनी ऊंचाई में है कि हमें बादल भी नहीं दिख रहे, लेकिन ये देखो, ये जो छांव दिख रही है, बादल के कारण छांव दिख रही है। और वैसे चारों तरफ धूप है, और ये देखो, ये भी छांव दिख रही है, बादल के कारण छांव है।
और कहीं कहीं जगह पे देखो उधर भी काला काला दिख रहा है, उधर भी छाव है, मतलब इस बादल ने ढक रखा है उस इलाके को। और हमारे यहाँ देखो हम बादलों में ही हैं, तो हमें धूप लग रही है, ये देखो इसकी। अब मैं दोस्तों यहाँ से मंदिरों का इतिहास चालू करता हूँ। ये जो देख रहे हो ये श्री गणेश भगवान का मंदिर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 के बीच में करवाया था। ये देखो ये गुम्बद है, ये मंदिर है भाई भगवान चार भुजा जी का, जिसका निर्माण 14वीं या 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। हर मंदिरों पुराने मंदिरों में ये वाला मुझे हमेशा देखने को मिलता है, इसका मतलब समझ में नहीं आता, लगता है क्या पता हूँ इसके बारे में। ये देखो दर्शन करो दोस्तों, ये है इस किले का चौथा मंदिर, जिसका नाम है वेदी परिसर। वेदी परिसर महाराणा कुंभा ने इसका 1457 में बनवाया था, जब उनका ये किला बन के संपन्न हो गया था, तो जब वो यज्ञ करवा रहे थे तब बनवाया था। ये देखो इसमें कितने पिलर है, पिलर कह लो, ये 2 मंजिला है, इसमें बहुत सारी पिलर है। और अभी आपने देखा बाहर से कितना देखने में खूबसूरत लगता है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अभी देखो ये बंद गुम्बद टाइप का है, और ये देखो पिलर। ये मंदिर बहुत बड़ा है लेकिन अभी बंद है, ये देखो। हो माय गॉड, हे प्रभु, हे हरिनाथ, ऐसा मंदिर मैंने कहीं देखा। ये देखो दोस्तों, ये 3 मंजिला खतरनाक मंदिर है, बहुत खतरनाक मंदिर है भाई साहब, गिरने की भी समझ डर लग रहा मुझे। दोस्तों ये जो दीवार देख रहे हो, ये विश्व की सबसे बड़ी दीवार नहीं है, चीन के दीवार के बाद सबसे विश्व की दूसरी बड़ी दीवार है। और इसकी चौड़ाई देख लो, ये दीवार है पूरे 36 किलोमीटर में, 36 किलो में गोल घुमा के इस किले की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इस किले पर आज तक कोई आपको मुगल जीत नहीं पाए। ये देखो ये किला पूरा 2.5 किलो, ये घूम के ऐसे पूरे 36 किलोमीटर किले की सुरक्षा दे रही है। और ये दीवार आज भी मजबूत है। ये देख लो पहले कितना चौड़ा है ये दीवार, ये देखो, ये देख लो भाई। दोस्तों इस मंदिर का नाम है 52 देवियों का मंदिर। अपने हिंदू धर्म की खास बात देख रहे हो, हमारे हिंदू धर्म में देखो महाराणा कुंभा ने अपना महल तक बनवा लिया, लेकिन एक भी जैन मंदिरों को नहीं तोड़ा। ये देख रहे हो भाई, अब ये लेकिन ये मुगल, इनकी क्या कहूँ मैं, ये देख रहे हो, ये है जैनों का 52 मंदिर, 52 देवी देवताओं के। दिखाता हूँ अंदर से। अबे यार इस भाई मंदिर में तो ताला लगा हुआ है यार भाई, क्या किया जाए, चलो वापस चला जाए। इसकी बहन का देखो, ये पहला जैन मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के आगे देखोगे आप गणेश भगवान और लक्ष्मी भगवान देवी की प्रतिमा है, और ये दूसरा जैन मंदिर है। ये है यहाँ का नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसका निर्माण राजा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों इस महान शिवलिंग के दर्शन करो, आपके भी भाग खुल जाएंगे। और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ। और दोस्तों परशुराम मंदिर जाते वक्त मुझे ये भाई ने लिफ्ट दिया है, जिनको दिल से धन्यवाद, थैंक्स भाई।